हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट all the updates at the time. So here we are in this video lecture we are discussing about elementary row transformation for the 3x3 matrix. ठीक है, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हाउ टू कन्वर्ट देम द 2x2 मैट्रिक्स एंड 3x3 मैट्रिक्स इनटू अ इनवर्स मैट्रिक्स. ठीक है, ये हमने देखा हुआ है. बट नाउ वी आर सॉल्विंग वन एग्जांपल ऑफ 3x3 मैट्रिक्स. ओके, पैटर्न हमने देखा हुआ था उसमें. अगेन आई हैव डिस्कस द पैटर्न हियर. आपका जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन करने का. दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले एलिमेंट को 1 बनाना है, देन 0. दैट मीन्स ये आपका प्रोसीजर चलेगा, आप यहाँ किसी में वर्क नहीं करेंगे. ओके, देन 0 यू विल मेक दिस वन 0, देन दिस वन 0, देन 1, देन 0, देन 0, देन 0, 0. सॉरी, दिस इज 1. ओके, देन 1, देन 0, 0 एंड 0. सो जैसे ही आपको क्या करना होता है, मैट्रिक्स को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है, तो उसको कन्वर्जन करने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे. नाउ वी आर सॉल्विंग वन एग्जाम्पल हियर. This is the example. A is a matrix. Let we are using here row transformation. So we will write here A is equal to IA. ठीक है, ये हम लेके चलेंगे एंड वी हैव टू मेक इट I इज इक्वल टू A इंटू A इनवर्स. तो दैट मीन्स हमें इस वाली साइड को I में कन्वर्ट करना है. तो जैसे ही हम इसे I में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर I वाला जो मैट्रिक्स है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, A इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस इज द सॉल्यूशन. आप जो सॉल्यूशन करते हैं उसके पीछे का जो बेसिक रूल है वो ये है. ओके, तो यहाँ से आप कन्वर्जन करना स्टार्ट करेंगे. ए की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर. दैट इज 0, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1 इज इक्वल टू आई. देखो आई क्या है, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 एंड इनटू ए. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या होता है, सबसे पहला आपका स्टेप जो है टू मेक दिस एलिमेंट 1. देखो, अगर मैं कोई ये एलिमेंट 1 बनाना है तो मेरे पास बहुत सारी मेथड है. आई कैन ऐड एनी रो विद दैट. ठीक है, इसमें ऐड कर सकती हूँ मैं R1 और R2 को ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ. बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं ना. फर्स्ट ऑपरेशन होता है आपका, आप क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें दोनों रोज को. ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट रो और सेकेंड रो को ऐड कर सकते हैं. तो 0 + 1 आपका 1 हो जाएगा. तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए R1 और R2 को क्या कर दे रहे हैं, इंटरचेंज कर दे रहे हैं. ओके, तो जैसे ही मैं इंटरचेंज करूंगी व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम 1, 2, 3. दैट मीन्स सेकेंड रो आपकी जो है वो फर्स्ट रो बन जाएगी और जो फर्स्ट रो है वो क्या बन जाएगी, सेकेंड रो बन जाएगी. 3, 1, 1. देखो, इससे हमें एक और फायदा यहाँ पर हो गया, द सेकेंड एलिमेंट दैट शुड बी 0 ना, वो भी आपका 0 हो गया. तो ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए हमने यहाँ पर किया. ठीक है, अगेन देखो, वहां ट्रांसफॉर्म किया तो यहाँ भी सेम रूल अप्लाई होता है. सो दैट मीन्स दिस फर्स्ट वन विल बिकम दिस सेकेंड वन विल, सेकेंड वाली जो रो है वो फर्स्ट रो बन जाएगी और आपकी जो फर्स्ट रो है वो क्या बन जाएगी, सेकेंड रो बन जाएगी. थर्ड सेम रहेगी. ओके, इनटू ए. तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन, पहला और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप हमारा इसमें कंप्लीट हो चुका है. नाउ थर्ड, टू मेक दिस 0. अगर मुझे इस 3 को 0 बनाना है तो व्हाट कैन आई डू फॉर दिस. ठीक है, तो मैं कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर सकती हूँ, मैं R3 से इस R1 वाली रो को 3 से मल्टीप्लाई करके इसे सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ. सो व्हाट आई कैन डू दैट R3 इज R3 माइनस थ्राइस ऑफ R1. ठीक है, तो ये करेंगे तो क्या होगा, हमारा ये वाला जो है वो 0 बन जाएगा. सिर्फ R3 में इसको अप्लाई करेंगे. ओके, R1 और R2 आपके सेम रहेंगे. 1, 2, 3, दिस इज 0, 1, 2. अब R3 में इसे अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट तो ये तो 0 बन जाएगा बिकॉज 3 - 3 हो जाएगा. ठीक है, यहां करेंगे तो 1 - 3 2 6, इट विल बिकम -5. यहां पर करेंगे तो 1 - 3 3 9 एंड इट विल बिकम -8. ठीक है, सेम रूल आपका यहाँ भी अप्लाई होगा. फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो विल रिमेन सेम, ये दोनों एग्जैक्टली सेम रहेंगी. थर्ड वाले में आपको क्या करना है, R3 - 3, तो ये तो सेम रहेगा बिकॉज 0 है दोनों एलिमेंट. यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 0 - 3. सो ये वाला क्या एलिमेंट हो जाएगा, -3 हो जाएगा. 0 - 3 करने पे -3 आ जाएगा और इधर आपका हो जाएगा R3 माइनस ये सेम रहेगा 1. ओके, इज इक्वल टू, सॉरी, इनटू A. नाउ what is your next step to make this 1.
इसको 1 बनाना था, ये ऑलरेडी 1 है, तो स्किप दैट, इसको आपको स्किप कर देना है, ठीक है। आपको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अभी ये ऑलरेडी आपका 1 है, तो नाउ दिस मेक दिस 0, इस वाले एलिमेंट को हम 0 बनाएंगे अभी, ठीक है। वी आर वॉचिंग फ्रॉम हेयर, ओके। इसको देखिए आप लोग, 1 बनाना था, ये 1 है ऑलरेडी, तो इसको 0 बनाएंगे। नाउ इसको 0 बनाने के लिए हमें कौन सा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा? वी हैव टू मेक इट 0 बाय यूजिंग R3 इज इक्वल टू R3। देखो ये माइनस है, तो अभी हमें प्लस यूज करना पड़ेगा, प्लस इसके साथ कर देते हैं R2 के साथ, ठीक है, 5R2, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों 0 कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ इट विल बिकम 1 2 3 0 1 2, ठीक है। इतने तो सेम रहेंगे। R3 में हमने ऑपरेशन यूज किया है, तो R3 के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, एंड R3 इज इक्वल टू R3 प्लस 5R2, ठीक है। इसमें तो आपको कोई चेंज नहीं होना है, क्योंकि ये R2 का एलिमेंट 0 है। इस वाले में आपका क्या होगा, ये 1 तो सेम रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पर आपका चेंज होगा R3, दैट मीन्स -8, ठीक है। ध्यान से देखना, -8 एंड 5R2, 5R2 मीन्स 5 to the 10, दैट मीन्स प्लस ऑफ 10, तो ये क्या बन जाएगा आपका, प्लस ऑफ 2, ठीक है। तो ये वाला एलिमेंट कितना बन जाएगा, प्लस ऑफ 2 बन जाएगा। नाउ अगेन 0 1 0 1 0 0, ये तो सेम रहे, ऑपरेशन किसमें, R3 में, तो R3 कन्वर्ट हो जाएगा R3 प्लस 5R2, तो इट विल बिकम 5 ऐड हो जाएगा ना, 5 into 1, देखो माइनस ऑफ -3 इंटू R2 में कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि R2 क्या है, 0 है, एंड हेयर ऑल्सो R2 इज 0, सो इट विल ऑल्सो बिकम R3 इंटू A, ठीक है। यहां तक आपके स्टेप कंप्लीट हो गए। नाउ यू हैव टू मेक दिस वन 0, दिस वन 1, इसको 1 बनाना है आपको, 2 को 1 बनाना है। सो क्या करेंगे, 2 को 1 बनाने के लिए इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप फर्स्ट रो से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट रो से अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 0, यस इट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल, तो जो भी आप लोग करना चाहें, ठीक है। हेयर वी आर डिवाइडिंग इट, R3 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ R3, 1/2 ऑफ R3 हम कन्वर्ट कर रहे हैं। हम इसको फर्स्ट रो से माइनस भी कर सकते थे यहाँ पर, क्योंकि तब भी आपको कोई चेंज नहीं होना है, क्योंकि 1 - 0 आपका 1 रहता, 2 - 0 2 रहता, 3 - 2 आपका यहाँ पर 1 हो जाता, ठीक है। तो उसको भी कर सकते थे, बट वट एवर यू फील, 1 2 3 0 1 2 0 0, देखो ये आपका कितना बन जाएगा, ये आपका 1 बन जाएगा। देखो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा डिवाइड करके, लेकिन ये कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और इसमें आपका फर्क पड़ेगा अभी 0 1 0, देखो 1 0 0, इट विल बिकम 5/2 -3/2 एंड 1/2, तो ये आपका क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स में आपका -5/2 -3/2 एंड 1/2, ये आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी। नाउ व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप, टू मेक दिस वन 0, आपको इस 2 को 0 बनाना है, ठीक है। तो 2 को 0 कैसे बनाएंगे, व्हाट वी कैन डू हियर, 2 कैन बी 0 बाय, देन वी कैन डू दिस R2 is equal to R2 minus 2R3, ठीक है। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों एलिमेंट क्या है, 0 है। सो लेट्स डू इट, देखो इसे करेंगे अगर हम, तो ये क्या ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, हमें सिर्फ R2 को कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट रो विल रिमेन सेम हियर, सेकंड में ये तो 0 ही रहेगा, एंड दिस इज ऑलरेडी 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 माइनस आप किसी भी मल्टीप्लाई करो R3 से, दिस विल बिकम 0 एंड दीज विल रिमेन सेम, ये तो सेम रहेंगे। देखो इधर भी चेंज हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू दिस, फर्स्ट सेम रहेगी आपकी जो फर्स्ट रो है, सेकंड रो में अकॉर्डिंग टू दैट चेंज हो जाएगा R2 - 2R3। देखिए R2 क्या है आपका, 5/2 R2 है, सॉरी दिस इज 1 माइनस ट्वाइस ऑफ R3, ट्वाइस ऑफ R3 मीन्स 5/2 जो है वो कितना हो जाएगा, 10/2, एंड 10/2 इज -5, so it will become minus of 4, so minus of 4 will be there, it will become 0 minus, देखो 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, so 3 into 2 into that is 2, माइनस है, माइनस एंड माइनस प्लस, 2 and 2 will be cancelled and it will become 3, so it will become 3 here, ठीक है, 3 हो जाएगा। now this is also 0 minus twice of R3, 2 and 2 will be cancelled, -1 will be there, okay, -1 will be third element. Do this calculation very carefully.
third will remain same, 5/2 minus 3/2 and 1/2. Now what we have to do, now we have to make this element and this both elements 0. Now we have to make them 0. Okay, so first of all we will make this one 0. इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, we have to make it 3 minus this one. Okay, so we will do r1 is equal to r1 minus 3r3. ठीक है, तो ये करेंगे आप ट्रांसफॉर्मेशन. सो दिस एलिमेंट विल बिकम योर 0 1 0 0 r1. देखो r1 माइनस r3 यहाँ करेंगे तो 1 सेम रहेगा बिकॉज इट इज 0. r1 माइनस r3 कुछ भी मल्टीप्लाई करो ये सेम रहेगा आपका 2 1 0. दिस वन ओनली विल कन्वर्ट, इट विल बिकम 0 0 एंड 1. ठीक है, नाउ सेम ट्रांसफॉर्मेशन विल बी देयर. यहां पर भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा. कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, फर्स्ट रो ओनली वी हैव टू कन्वर्ट r1 इज इक्वल टू r1 माइनस 3r3. ठीक है, r1 माइनस ऑफ 3r3. देखो माइनस ऑफ 3r3 मीन्स 3 5 15 आउट ऑफ 2. सो इट विल बिकम माइनस 15/2. पहला एलिमेंट बन जाएगा. ठीक है, इट विल ऑल्सो बिकम 1 माइनस, देखिए ये हो जाएगा आपका 1 माइनस माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस 3r3 दैट मीन्स 9/2. ठीक है, तो 9/2 को अगर मैं 1 में ऐड करती हूँ तो बट इट विल बिकम 11/2. सो इट विल बिकम 11/2 एंड दिस विल बिकम 0 माइनस, देखो 3r3 मीन्स 3/2. सो इट विल बिकम माइनस ऑफ 3/2 and rest element will become 3 minus 1 5/2 minus 3/2 and 1/2. ठीक है, into a. लास्ट थिंग वी हैव टू मेक दिस वन 0. नाउ इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, r1 इज इक्वल टू r1 माइनस 2r2. नाउ एट लास्ट, ठीक है, हमें इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना है और इसके लिए हम कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, r1 इज इक्वल टू r1 माइनस ट्वाइस ऑफ r2. देखो इसे यूज करेंगे तो आपका ये वाला जो मैट्रिक्स है ये तो आपका सॉल्व हो गया. 1 0 0 इट विल बिकम 0 1 0 0 0 1. तो ये तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म हो गई. तो ये आइडेंटिटी बनने के बाद ये वाली मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स में फॉर्म हो जाएगी, सी हियर. ठीक है, ये आपका रफ वर्क है तो मेक इट सेपरेट. नाउ देखो r1 इज इक्वल टू r1 माइनस ट्वाइस ऑफ r2. r1 इज इक्वल टू r1 की वैल्यू ये है माइनस ट्वाइस ऑफ r2. देखो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इट विल बिकम प्लस ऑफ 8 एंड 8 टू द 16 और ये आपकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 1/2. सो इट विल बिकम 1/2 हियर, ये 1/2 आएगा. नाउ सी 11/2 एंड दिस विल बिकम minus of 6 it will become 12. so minus it will become minus of 1/2. ठीक है, minus of 1/2 and the last one is minus 3/2. ठीक है, 3/2 है आपका ये minus 3/2 and this will become plus of 2 into 1, yes 2. so it will become now 1/2. ठीक है, 2 2 4 हो जाएगा, 4 minus 3 that is 1/2 and rest will become same. minus 4, this is 3, this is minus of 1, it is 5/2, it is minus 3/2 and 1/2 into a. So now it is convert into I is equal to A inverse. ये वाली मैट्रिक्स क्या हो गई, A inverse into A. ठीक है, तो आपकी A inverse वाली मैट्रिक्स यहाँ पर फाइंड हो गई है और A inverse आपका कौन सी मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स. ओके, सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3/3 मैट्रिक्स. ओके, ये आपका रो ट्रांसफॉर्मेशन है. कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी आप इन द सेम वे कर सकते हैं. आपको सेम यही स्टेप लगाने हैं, सिर्फ R1 की जगह पर आप C1 C2 एंड C3 को लिखेंगे और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे. उसमें आपके जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो कॉलम में ही यूज होंगे, रोज में कोई भी ऑपरेशन यूज नहीं होगा.